जब घर खरीदते तो वो अग्रीमेंट एकदम बड़ा सा अग्रीमेंट आता है, तो Yes. उसमें लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रीड ऑल द क्लॉजेज, एंड इसमें ऐसे कुछ होते हैं कि कुछ कुछ कस्टमर्स ओवरलुक कर देते कोई क्लॉजेज, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. So there are 2-3 things that you have to understand. जब एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में सारे उस हिस्ट्री ऑफ दैट लैंड पार्सल, जितने भी अप्रूवल्स उस ज़मीन में, जितने भी मल्टीपल ओनर शिफ्ट हुए, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो भी उसके मल्टीपल प्रॉपर्टी कार्ड, जो अमेंडमेंट प्लान्स, वो सारे आते हैं. जो एक्चुअल कस्टमर के लिए होता है उसमें 5 क्लॉज होते हैं कि कस्टमर ने ये प्लॉट पे लिया है, उसकी ये टावर है, इस टावर में ये फ्लोर है, उसका कारपेट एरिया इतना है, उसको एक कार पार्किंग मिलेगी, उसका एग्रीमेंट वैल्यू ये है, उसका कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल ये है, उस प्रोजेक्ट में उसको ये एमिनिटीज़ मिलेगी एक्सटर्नल, ये उसके घर की इंटरनल एमिनिटीज़ है. लास्ट में 3 ऑथराइज सिग्नेटरी, कौन आपके साइड से कौन उनके. उसके अलावा जो बाकी के कंटेंट है वो पूरे प्रोडक्ट की इन्फो है. ये इन केस अगर कल बिल्डर किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण नहीं कर पाए तो क्या, अगर कल डिस्प्यूट होता है तो आप कहाँ आर्बिट्रेशन के बाद जाओगे, या हाई कोर्ट में जाओगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओगे, या दूसरी सिटी के जाओगे, वो सारे क्लॉज होते हैं. देखो 2 चीज़ें हैं कुशल. एक, आपको सर्टन चीज़ें डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. सर्टन चीज़ें यू विल हैव टू लेट गो, बिकॉज एज ए रिटेल इंडिविजुअल कस्टमर आप पढ़ ही नहीं सकते.